हेलो दोस्तों, अगर आपकी भी वार्षिक परीक्षा हो रही है तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह पेपर गणित का पेपर है जो कि कक्षा 9 के मैथ का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपका मैथ का पेपर नहीं हुआ है तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे आपके पेपर का कोड कोई भी हो, क्वेश्चन का जो पैटर्न है ऐसा ही आने वाला है। अगर आपके पेपर का कोड सेम रहता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। दिया है केवल एक परिमेय संख्या, अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, अनेक अपरिमेय संख्या, केवल एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमित अनेक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ख वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद होगा। तो यहाँ पर आपको बहुपद पहचानना है कि बहुपद इनमें से कौन सा है। बहुपद पहचानने का जो सिंपल मेथड क्या होता है, जो बहुपद होता है एक पूर्णांक होता है। बहुपद की जो घात होती है वह पूर्णांक होती है, तो उसी को हम क्या करेंगे, बहुपद कहेंगे। वो भी कौन सी पूर्णांक होगी, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। पहला अगर हम देखते हैं तो यह पूर्णांक नहीं है बल्कि कड़ी में 2x है। कड़ी में 2x का मतलब होता है 1 की घात 1/2 होता है क्या, x की घात 1/2। तो यह पूर्णांक नहीं है, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो y नीचे है तो ऊपर जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यह भी आंसर गलत हो जाएगा। ये भी कड़ी में, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4x² - 3x + 7 आपका क्या है, एक पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि बहुपद px बराबर -9x + 9 का शून्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपली आपको क्या करना है, px बराबर 0 मान लेना है। यदि आप px बराबर 0 रखेंगे तो आपका यहाँ से 0 बराबर -9x + 9 आ जाएगा। तो -9x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका +9x हो जाएगा, और इधर आपका 9 ही रहेगा। 9 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका 1 हो जाएगा। कितना, बहुपद आपका यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ है यदि गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन क्या होगा। गोले की त्रिज्या यहाँ पर देख सकते हैं 2r दिया हुआ है, तो गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है। क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर आप 2r धर देंगे जहाँ पर आपका r है, तो 4/3 पाई r के स्थान पर 2r आपका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3 पाई 2 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, r³ हो जाएगा। यानी 8 चौका 32/3 पाई r³। क्या हो जाएगा, 32/3 पाई r³। ऑप्शन नंबर आपका घ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछा है कि बहुपद y की पावर 97 + 97 को y + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको यहाँ पर भाग नहीं देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना है। जो y + 1 दिया है, y + 1 बराबर 0 मान लेना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा जब 1 को आप उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी -1 को इसमें क्या करना है, आपको पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो y का मान आपका -1 की पावर आपका 97 हो गया, प्लस आपका 97 हो गया। जब भी जो 97 आपका विषम पूर्णांक है, यानी विषम जब संख्या का ऋणात्मक का विषम का क्यूब किया जाता है या घात होता है तो वह संख्या हमेशा ऋणात्मक आती है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और प्लस 97 हो जाएगा। जब 97 में से 1 घटाएंगे तो आपका 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ग वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल 2, 1 हो तो k का आपको मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसका हल क्या है, 2, 1 दिया है, यानी x का मान आपका 2 दिया है और y का मान आपका 1 दिया है। तो k का मान ज्ञात करना है और यहीं पर आपको पुट कर देना है, जहां पर x है वहां पर 2। तो 2 को रखेंगे, x का मान 2 हो जाएगा, प्लस 3 रखेंगे k और यहाँ पर y का मान 1 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा बराबर k। तो 2 दूना 4 और 3 1 3 और 4 3 आपका क्या हो जाएगा, 7, यानी k का मान आपका 7 आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन आपका सभी गलत हो जाएगा। क्यों, देख सकते हैं रैखिक समीकरण यदि यहाँ में 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 1 3, 4 3 7 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका कोई नहीं दिया,
तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, रेखा 3x + y पर स्थित 10 है तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसी को क्या करना है, पुट करके देखना है, जो बराबर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे x बराबर यहाँ 3 होगा, y बराबर आपका 1 होगा। जब x का मान 3 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 3 आपका 6 हो जाएगा, लेकिन 10 है तो ये नहीं होगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन पुट करते हैं, x बराबर 1 तो 1 हो जाएगा, 3 गुणे y का मान 3 तो 1 + 3 × 9 बराबर 10, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ख वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाइथागोरस शिष्य थे, यानी पाइथागोरस किसके शिष्य थे, थेल्स के थे, यूक्लिड के थे, दोनों के थे। तो जो पाइथागोरस थे वह थेल्स के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर आपका क वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ यदि कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 भाग हो तो उसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा है कि यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 भाग हो, यदि एक कोण x होगा, दूसरा कोण आपका 180 - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 - x हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 180 - x हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर आपका हो जाएगा 1/3 180 - x हो जाएगा, क्योंकि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है। इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका 3x बराबर 180 - x हो जाएगा। x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, 3x और 1x आपका 4x हो जाएगा बराबर 180। जब 180 में 4 का भाग देंगे तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से पूछा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी दिया हुआ है। आप जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है √S - A S - B और S - C, जहां पर S जो होता है अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, S बराबर आपका A + B + C / 2 होता है। अगर आप पूछेंगे कि A + B + C का मान हम कहां से पाएंगे, तो जो 13 है ये A का मान है, 14 आपका B का मान है, 15 आपका C का मान है। यहां से आप अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे, सबको जोड़कर 2 का भाग देंगे तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 13, 14 और 15 को जोड़ लेना है। किसको, 13, 14 और 15 को। अगर आप जोड़ते हैं 5 4 9 और 9 3 आपका 12 हो जाएगा, 3 1 आपका 4, 42 आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो 21 आपका यस का मान आ जाएगा। यहाँ पर आपका यस का मान आ गया कितना, 21। यस का मान 21 आ जाएगा, तो इसी आप फार्मूले में रख देंगे S - A, S - B, S - C, तो आपका √ हो जाएगा 21। यस का मान आपका 21 है, 21 में से आपको 13 को माइनस कर देना है, तो 13 को माइनस करेंगे अगर आप तो यहाँ पर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 होगा। फिर 14 को माइनस कर देना है, 21 में से आपको क्या करना है, 14 को माइनस करना है। तो आप कितना आएगा आपको, अगर आप 21 में से 14 माइनस करेंगे तो आपका 7 आएगा। कितना, 7 आ जाएगा। फिर अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना, 6 आ जाएगा। और इसका आप रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रूट कैसे निकालते हैं तो उसको मैं आपको बता दूं, यहाँ 21 है तो इसको लिख देंगे 7 तरीका 21, क्या 7 × 3 कर देंगे। और यहाँ पर 6 है तो 6 को आप 2 × 3 कर लेंगे। कितना, 2 × 3 कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 8 दूने 16 हो जाएगा। 16 का आपका वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर आज देखेंगे 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा और आपका 4 बाहर आ जाएगा और आपका 3 बाहर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा कितना, 7 चौके 28, 28 तरीका कितना होगा, 28 तरीका, तो 8 तरीका 24 और आपका 3 दूना 6, कितना, 3 दूना 6 2 8, आपका 84 वर्ग आ जाएगा। कितना, 84 वर्ग। ऑप्शन नंबर घ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 वर्ग सेमी है तो इसका आपको व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। 4πr² बराबर 55 44 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या ज्ञात कर लेना है, तब आपका यहाँ से व्यास आ जाएगा। तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो r² बराबर आपका हो जाएगा 55 44 / 4π। क्या हो जाएगा, 55 44 / 4π, तो 55 44, 4 का मान 4 हो जाएगा। इसका 22/7, 22 नीचे होगा, ऊपर 7 कर देंगे और इसको आप कटा देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, पूछा हुआ है किसी लंबवृत्तीय शंकु का कुल भाग होते हैं। तो किसी लंबवृत्तीय शंकु में कुल 3 भाग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सॉरी दोस्तों, पूछा क्या हुआ है, किसी लंबवृत्तीय शंकु में कुल कितने भाग होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु बना देता हूँ, कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर एक भाग आपका ये हो जाएगा, एक भाग आपका ये हो जाएगा, तो इसमें कुल 2 भाग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि एक गोले व घन की ऊंचाइयाँ समान है तो उनके आयतनों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से ज्ञात करते हैं 4/4 पाई आर क्यूब आपका गोले का आयतन, घन का आयतन आपका कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। इनका अनुपात आप आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 2a सेमी है तो उसका आपको कर्ण ज्ञात करना है। जैसे कि मैं एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूँ, इसका आधार 2a है तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ है कर्ण, यानी मान लीजिए कर्ण x हो गया तो ए भुजा भी आपका 2a क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब आपका 2 है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 4 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर अगर आप रूट निकालते हैं 2√2 ए हो जाएगा, क्या 2√2 ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ग वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ग वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि समचतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो समचतुर्भुज के दोस्तों यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल आपका 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर इस यहाँ पर आपका ख वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृष्ठ की परिसीमाएं होती है। तो जो पृष्ठ की परिसीमाएं होती है वो पृष्ठ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस के विमाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक ठोस जो होता है 3 विमी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ग वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेखा x अक्ष पर लंबवत है। तो यहाँ पर आपको x अक्ष पर कौन सी रेखा लंबवत है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि a, a स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं जो x अक्ष पर प्लस प्लस होता है, y अक्ष पर आपका क्या होता है, x जो होता है माइनस में, y आपका प्लस में, a माइनस माइनस a प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, प्लस माइनस है। किस में, प्लस माइनस में है। तो पहला प्लस है दूसरा माइनस है। तो किस रेखा में होगा, यहाँ पर देख सकते हैं x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, रेखा y बराबर x पर है या x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 0 है, ये आपको बताना है। तो x प्लस वाई बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर इसका घ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे क्योंकि इन क्वेश्चनों में देख सकते हैं थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे x घाते m और x घाते n है तो उसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो x घाते m माइनस n हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, उसमें से आप लगा लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि यदि रेखा t बराबर इतना, g बराबर इतना, तो g का यहाँ से आपको मान कर याद करना है, t का मान और g का मान इसी में पुट कर देना है तो आपका मान आसान तरीके से आ जाएगा। जो आपको यहाँ पर t का मान 64 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, t का मान 64 दिया है तो इसी पर 64 यहाँ पर t पुट कर देना है तो लगा देना है। तो क्यों नहीं मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन मेरा छोटा है, इसमें लिखूंगा तो बार बार मुझे इरेज करना पड़ेगा तो आपको कम समझ में आएगा। तो इसलिए आपको इन सभी को क्या करना है, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, PDF को डाउनलोड करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितने सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं। अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और आप अच्छा खासा नंबर अपने एग्जाम में प्राप्त कर पाओगे। अगर आप हिंदी के पेपर को अभी तक नहीं देखे हो, मैथ के पेपर को मैं तो आपको बता दिया, अगर आप साइंस के पेपर को अभी तक नहीं देखे तो जो यहाँ पर लिंक्स हो रहा है वहाँ पर देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।